हेलो एवरीवन। आज हम स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखेंगे जो एग्जाम में हम लोग को 5 मार्क्स के लिए आता है। सबसे पहले कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख लेते हैं। यहाँ पे हमें डेट, टर्म, अमाउंट, स्टैम्प, पार्टीज एंड फॉर वैल्यू रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने डेट ले लिया है। द डेट ऑन विच bill has been drawn must be written at the top right hand corner below the address of drawer। जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाएंगे तो वहां पे जो डेट है हम लोग को कहाँ पे लिखना है? टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे हम लोग को लिखना है। डेट ऑफ बिल इज इसेंशियल फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। जब तक हमें डेट नहीं पता रहेगा कि बिल कभी बना हुआ है, उसका ड्यू डेट कभी है, तो डेट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ है। द टर्म ऑफ बिल इज पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच अ बिल बिकम्स पेएबल। टर्म ऑफ बिल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन मंथ्स और इन डेज। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, तो जो बिल होता है हम लोग का वो या तो मंथ्स में होना चाहिए टाइम पीरियड या फिर डेज में होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, डेट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितने टाइम के बाद बिल पेएबल होगा। नेक्स्ट हम लोग को अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ बिल इन फिगर शुड बी स्पेसिफाइड बिलो द स्टैम्प। अमाउंट ऑफ बिल्स इन वर्ड्स मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द बॉडी ऑफ द बिल। जब मैं आपको बिल का फॉर्मेट बताऊंगा तो ये सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हम लोग को अमाउंट जो है बिल का वो फिगर एंड वर्ड्स दोनों में लिखना है। फिगर में हम लोग अमाउंट्स स्टैम्प के नीचे लिखेंगे एंड इन वर्ड्स हम लोग जो बॉडी ऑफ द बिल मतलब जो हम लोग लेटर टाइप करेंगे वहां पे हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टैम्प दिया हुआ है। स्टैम्प ऑफ प्रॉपर वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 शुड बी एफिक्स्ड। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 ध्यान में रखना है। हम लोग बिल बनाते टाइम सिर्फ वहां पे स्टैम्प लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को पार्टीज दिया हुआ है, कितनी पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। Name of the drawer, drawee and payee and their addresses must be mentioned in the bills of exchange। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई के बारे में बताया था। हम लोग को बिल में इन तीनों का एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, लॉ does not consider agreement that are made without consideration। Consideration means in lieu of and in context of bills of exchange। It means that a bill is issued in exchange of some benefit received in goods or money from drawing। इसका मतलब ये होता है कि जो ड्रॉवर ने ड्रॉवी के नाम पे बिल क्रिएट किया है एंड ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो उसके एक्सचेंज में ड्रॉवर को कुछ ना कुछ बेनिफिट रिसीव्ड होगा, चाहे वो गुड्स में रिसीव्ड हो या फिर मनी में रिसीव्ड हो। और ये कौन देगा बेनिफिट? ड्रॉवी देगा। नेक्स्ट हम लोग को एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। A bill of exchange drawn by drawer is termed as draft। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर ड्रॉ करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट बोलेंगे। जब सिग्नेचर हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब ड्रॉवी बिल पे सिग्नेचर करके एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉवी ऑफ एक्सेप्टेंस। ड्रॉवी के पास हम लोग को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो इसे सिग्नेचर करके एक्सेप्ट कर ले। When drawee signed with his name along with date across the face of the bill with the word accepted, the bill is said to be accepted and this act of drawee is called acceptance of bill। बिल पे मैं आपको फॉर्मेट में दिखाऊंगा कि ड्रॉवी एक्सेप्टेड करके वहां पे लिखता है और जो एक्सेप्टेड करके वो लिख लेता है वहां पे सिग्नेचर कर देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। Drawee cannot be made liable for payment of bill before the acceptance of bill। ड्रॉवी जब तक बिल पे सिग्नेचर करके एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग ड्रॉवी को पेमेंट के लिए लाइबल नहीं कर सकते। ओनली ऑन एक्सेप्टेंस द ड्राफ्ट बिकम्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब तक ड्रॉवी बिल पे सिग्नेचर नहीं करेगा वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा। सिग्नेचर करने के पहले बिल क्या रहता है? सिर्फ एक ड्राफ्ट रहता है, लेकिन ड्रॉवी के सिग्नेचर करने के बाद वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक परफॉर्मा बना के रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे हम ड्रॉवर का नेम लिखेंगे, ड्रॉवर का एड्रेस लिखेंगे
एंड डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिस दिन बिल बना हुआ है वो हम लोग यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने स्टैम्प लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे अमाउंट इन फिगर लिखा रहेगा। यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा डिटेल लिखेंगे, आफ्टर डेट पे टू मिस्टर और मिसेज, जो भी डिटेल दिया रहेगा उसका नाम लिखेंगे। पूरा का पूरा एड्रेस भी यहाँ पे आएगा। हिज और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, यहाँ पे हम लोग फिर से जो अमाउंट रहेगा वो वर्ड्स में लिखेंगे। ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, यहाँ पे सिग्नेचर करेगा कौन, ड्रॉवर, जिसने बिल बनाया हुआ है यहाँ पे क्या करेगा, सिग्नेचर। और यहाँ पे हम लोग किसका नाम लिखेंगे, ड्रॉवी का नाम और उसका एड्रेस। अगर ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे हम एक्सेप्टेड लिखेंगे, ड्रॉवी का नाम लिखेंगे और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, जिस दिन उसने बिल एक्सेप्ट किया है उस दिन का यहाँ पे डेट आएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, फॉर्मेट ऑफ आफ्टर डेट बिल विथ जनरल एक्सेप्टेंस, ये टाइप 1 है अपना। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। ड्रॉवर का नाम दिया हुआ है मिस्टर प्रकाश राव, उसका एड्रेस दिया हुआ है 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। ड्रॉवी का डिटेल दिया है मिस्टर राहुल देव, 236 राजापुर रोड, जलगांव। अमाउंट कितने का बिल ड्रॉ किया गया है, 44,500 रुपीज का। टेन्योर ऑफ बिल क्या है, 3 मंथ का टाइम पीरियड है बिल का। और बिल कभी ड्रॉ किया गया है, 3 जून 2019। एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है बिल का, 7 जून 2019। अब हम यहाँ पे बिल ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। सबसे पहले राइट साइड कॉर्नर में हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉवर का डिटेल, मिस्टर प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। यहाँ पे जो ड्रॉवर का डिटेल दिया हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया। उसका बिल किस दिन ड्रॉ हुआ है, 3 जून 2019। ये भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। ये रिकॉर्ड होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैम्प। स्टैम्प के बाद क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ₹44,500, क्योंकि यहाँ पे 44,500 का बिल ड्रॉ किया गया है। आगे हम लोग पूरा डिटेल लिखेंगे, जिसमें 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो यहाँ पे हम लोग का 3 months भी आ जाएगा एंड 44,000 को हम लोग ने 44,500 को हमने वर्ड्स में भी लिख दिया है। ये सेंटेंस पूरा का पूरा सेम होना चाहिए, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो ड्रॉवर है जिसने बिल ड्रॉ किया है वो अपना सिग्नेचर करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉवी का नाम लिखेंगे। ड्रॉवी का नाम लिखिए मिस्टर राहुल देव, यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस के साथ दिया हुआ है। और हम लोग इसको टू एंड कॉमा लगाकर ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि राहुल देव ने क्या किया है, बिल एक्सेप्ट किया है। जब ये बिल एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्टेड करके लिखेंगे और उसके नीचे उनका सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पे देखिए डेट में हमने 7 जून 2019 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जून 2019 दिया हुआ है। जो बिल क्रिएट हुआ था वो 3 जून 2019 को हुआ था, लेकिन बिल एक्सेप्ट कभी हुआ है, 7 जून 2019 को। ये हमारा स्पेसिमेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रेडी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप 2, फॉर्मेट ऑफ आफ्टर डेट बिल विथ जनरल एक्सेप्टेंस एंड पेई नेम इज गिवन। यहाँ पे एक न्यू आ गया है, पेई नेम इज गिवन। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्रॉवर मिस्टर मुकुंद देसाई, नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स, नागपुर दिया है। ड्रॉइंग मिस्टर योगेश तिलक, नारायण पेट, पुणे। अमाउंट 30,000 का बिल बन रहा है एंड टर्म ऑफ द बिल 90 डेज दिया हुआ है। यहाँ पे डेज में दिया है, ध्यान रखना। डेट ऑफ बिल 16 जुलाई 2019 दिया है एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 20 जुलाई 2019। मतलब बिल 16 तारीख को बना है लेकिन एक्सेप्ट किया गया 20 जुलाई को। पे यहाँ पे श्रवण देव, पुणे, पनवेल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन पैसा किसको मिल रहा है एट द एंड, श्रवण देव को। यहाँ पे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉवर का पूरा नेम एंड एड्रेस आएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डेट ऑफ बिल क्रिएटेड। तो बिल कभी क्रिएट किया गया, 16 जुलाई 2019 को। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैम्प लिखेंगे। स्टैम्प के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। बिल कितने का ड्रॉ किया गया है, 30,000 रुपीज का। अब हम लोग यहाँ पे आगे का डिटेल देखते हैं। 90 डेज आफ्टर डेट पे टू श्रवण देव। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, पे टू मी, लेकिन यहाँ पे पे का नाम दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्रवण देव।
और उनका एड्रेस क्या दिया हुआ है, पनवेल, तो यहाँ पे हम लोग पनवेल लिखेंगे। और हिज ऑर्डर, पहले क्या था, पे टू मी और माई ऑर्डर, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, पे टू श्रवण और हिज ऑर्डर। द सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। आगे यहाँ पे ड्रॉर क्या करेगा, ये लिखने के बाद अपना सिग्नेचर करेगा और किसको सेंड करेगा, ड्रॉवी को। ड्रॉवी का देखिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, मिस्टर योगेश तिलक, नारायण पेट, पुणे। हमने यहाँ पे पूरा का पूरा नेम एंड एड्रेस लिख दिया है। अब बिल एक्सेप्ट कभी हुआ है, 20 जुलाई 2019 को योगेश ने क्या किया, बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेड योगेश, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे एंड 20 जुलाई 2019 का डेट आ जाएगा। तो हमारा पूरा टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया। देखिए दोनों में मोस्टली चीजें, हर एक चीजें सिमिलर थी, सिर्फ अमाउंट चेंज हो रहा है, ड्रॉअर एंड ड्रॉई का एड्रेस चेंज हो रहा है, और यहाँ पे भी थोड़ा ही चेंजेस हो रहा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो आप अगर एक बार ध्यान से इसको देख लेंगे तो आपका बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप 3, आफ्टर साइट बिल दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि क्वेश्चन हम लोग को एक तरह से नेम वाइज दिया था, वहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉवी, ये सब का डिटेल हेडिंग डाल के दिया था, लेकिन यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप दिया हुआ है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, अनुराधा पाटिल 37A ICC टावर्स गोरेगांव मुंबई drew a bill on 23rd January 2020 for 57,450. Bill was drawn for 2 months after site on Santi Vishwakarma number 43 भोसले नगर सोलापुर, payable to श्यामला के नासिक। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 27 जनवरी 2020। मतलब जो बिल मतलब जो डिटेल हमको वहां पे दिया था, सेम डिटेल यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम लोग का एक पैराग्राफ में दे दिया है। हम फिर से एक स्क्वायर बनाएंगे बिल बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे। अब यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में ड्रॉअर का एड्रेस आएगा और नेम आएगा। यहाँ पे देखिए अनुराधा पाटिल ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया है। जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम लोग ड्रॉअर बोलते हैं। उसके बाद बिल कभी ड्रॉ किया गया है 23 जनवरी 2020, तो 23 जनवरी 2020 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैंप लिखेंगे। स्टैंप के जस्ट नीचे क्या आएगा, अमाउंट आएगा, कितने का हमने बिल ड्रॉ किया है, 57,450 रुपीज। आगे हम लोग यहाँ पे बाकी का डिटेल लिखेंगे। 2 months आफ्टर साइट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 months आफ्टर साइट। अभी तक क्या था, आफ्टर डेट। तो यहाँ पे जिस दिन बिल क्रिएट होता है, आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आफ्टर डेट था, बिल बनने के बाद से ही हमारा काउंटडाउन चालू हो जाता है मैच्योरिटी डेट का। लेकिन आफ्टर साइट में क्या होता है, बिल कभी भी बनाओ, लेकिन जिस दिन बिल पे सिग्नेचर होगा, जिस दिन ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करेगा, उस दिन से हम लोग का मैच्योरिटी डेट का काउंटिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लोग आफ्टर साइट लिखेंगे, आफ्टर डेट के जगह पे टू श्यामला के नासिक और हर ऑर्डर द सम ऑफ ₹57,450 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो पूरा डिटेल सेम है। आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अनुराधा पाटिल, क्योंकि अनुराधा ने ही बिल ड्रॉ किया है, तो ड्रॉअर यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉवी का डिटेल लिखेंगे, किसके नाम पे बिल ड्रॉ किया गया है, आफ्टर साइट ऑन शांति विश्वकर्मा। तो हम शांति विश्वकर्मा का नाम लिखेंगे, उनका पूरा डिटेल लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बिल क्या किया है, शांति विश्वकर्मा ने एक्सेप्ट कर लिया है। कभी एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेड ऑन 27 जनवरी 2020। तो यहाँ पे हम लोग 27 जनवरी 2020 का डेट डालेंगे। यहाँ पे अपना थर्ड टाइप भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइप नंबर 4, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज ए अमाउंट। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए पैराग्राफ में ही दिया हुआ है, मिस्टर अमोल सेन 42 गंगाधाम MG रोड रत्नागिरी ड्रॉस 45 days bill on मिसेज सागरिका माने 345 कुंथेकर रोड पुणे for 18,750 rupees on 1st March 2020, which was accepted on 4th March 2020 for rupees 15,000 only by Mrs. Sagarika Mane। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे, राइट हैंड साइड में हम लोग ड्रॉअर का नाम लिखेंगे, एड्रेस एंड जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है वो डेट लिखेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉअर का नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है एंड बिल कभी ड्रॉ किया गया है 1st मार्च 2020 को।
ये होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैम्प। नेक्स्ट क्या आएगा, अमाउंट आएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है, कितने का बिल ड्रॉ किया गया है, 18,750। तो यहाँ पे 18,750 लिखेंगे। आगे का डिटेल देखते हैं। 45 डेज आफ्टर डेट, तो यहाँ पे देखिए बिल कितने का बना हुआ था, 45 डेज का बिल बना हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 18,750 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए हमने लिखा पे टू मी और माई ऑर्डर। उसका देखिए यहाँ पे अमूल सेन क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि ये ड्रॉवर है। तो हम लोग किसके नाम पे बिल बना रहे हैं, ड्रॉविंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मिसेज सगारिका माने। सगारिका माने का पूरा एड्रेस दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। एंड बिल एक्सेप्ट कभी हुआ है, 4 मार्च 2020 को। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली। यहाँ पे देखिए बिल बना कितने का था, 18,750 का, लेकिन जब सगारिका ने एक्सेप्ट किया विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन 4 मार्च 2020 फॉर 15,000 ओनली। तो यहाँ पे बिल तो एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन बिल कितने का एक्सेप्ट हुआ है, 15,000 का। तो अगर कभी ड्रॉवी जितने अमाउंट ड्रॉवर ने क्रिएट करके दिया है बिल का, अगर उतने पे वो एक्सेप्ट नहीं करती है या नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितने का बिल एक्सेप्ट किया गया वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे बिल क्रिएट कितने का हुआ था, 18,750 रुपीज का, लेकिन बिल एक्सेप्ट कितने का हुआ है, 15,000 रुपीज का। यहाँ पे ड्रॉविंग ने सिग्नेचर किया हुआ है, और बिल कभी एक्सेप्ट किया, 4 मार्च 2020 को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का टाइप 4 भी कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग टाइप 5, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज अ टाइम। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे भी पैराग्राफ में दिया हुआ है। पार्टनर्स ऑफ नीरजा पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, समीर गुप्ता ड्रॉस अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 मंथ ऑन 9th February 2020 for rupees 62,000 on Namrata Kokil, Panvel Road, Kharghar, payable to Miss Vidya Traders, Lonavala. The bill was accepted on the same day for 2 months. फॉर्मेट क्रिएट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे। राइट साइड कॉर्नर में हम लोग ड्रॉवर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक बिजनेस ने ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कंपनी का नाम नीरजा पब्लिशिंग हाउस लिखेंगे। एंड डेट का भी ड्रॉ किया हुआ है 9 फरवरी 2020 को। अब यहाँ पे क्या आएगा, स्टैम्प आएगा, और स्टैम्प के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, अमाउंट लिखेंगे। बिल कितने का ड्रॉ हुआ है, 62,000 रुपीज का। बाकी का डिटेल देखते हैं हम लोग। 1 मंथ आफ्टर डेट पे टू मेसर्स विद्या ट्रेडर्स। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड दिया हुआ था बिल का कि फॉर 1 मंथ कितने का बिल ड्रॉ किया गया, ड्रॉस अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 मंथ। किसके नाम पे, विद्या ट्रेडर्स के नाम पे, लोनावाला। और देयर ऑर्डर, यहाँ पे देखिए हमने हिज और हर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देयर लिखा है, क्योंकि ये क्या है, एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सम ऑफ रुपीज 62,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल किसने ड्रॉ किया है, समीर गुप्ता ने। यहाँ पे समीर गुप्ता का नाम लिखा हुआ था, तो हमने समीर गुप्ता लिख दिया है। आगे किसके नाम पे बिल ड्रॉ हुआ है, ऑन नम्रता कोकिल, और उनका एड्रेस। अब नम्रता ने क्या किया, बिल एक्सेप्ट कर लिया है फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए बिल कितने का बना हुआ था, फॉर 1 मंथ, लेकिन बिल एक्सेप्ट कितने का हुआ है, ऑन द सेम डेट फॉर 2 मंथ्स। तो यहाँ पे बिल 1 मंथ का बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट कितने का किया हुआ है, 2 मंथ के लिए। नम्रता ने यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ है, और 9 फरवरी को बिल क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने अमाउंट देखा था, अमाउंट में चेंजेस था। ड्रॉवर ने बिल बनाया था 18,000 समथिंग रुपीज का, लेकिन ड्रॉविंग ने सिर्फ 15,000 का ही एक्सेप्ट किया था। और यहाँ पे 1 मंथ के लिए बिल बना हुआ है, लेकिन ड्रॉविंग ने 2 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट किया है। एंड ऑन द सेम डेट बिल एक्सेप्टेड है, इसका मतलब 9 फरवरी को ही बिल बना है, एंड 9 फरवरी को ही नम्रता कोकिल ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे टाइप 5 भी अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 6, डिमांड बिल। डिमांड बिल यहाँ पे देखिए ड्रॉवर केदार पंडित 22/1 कल्पात्रु स्टेट पिरंगुट पुणे, ड्रॉवी गौरी मुलय वासी नवी मुंबई। डेट ऑफ बिल 14 अगस्त 2019 एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 17 अगस्त 2019। अमाउंट कितने का बिल ड्रॉ किया गया है, 38,740 रुपीज का। यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग।
सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉवर का नेम एंड एड्रेस आएगा। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, डेट, बिल किस दिन बना हुआ है 14 अगस्त 2019 का। नेक्स्ट हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे स्टैम्प हम लोग बनाएंगे। स्टैम्प के बाद क्या लिखेंगे, अमाउंट, बिल कितने का क्रिएट हुआ है 38,740 रुपीज़ का। आगे का डिटेल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो डिमांड बिल होता है वहाँ पे टाइम पीरियड नहीं रहता है। जिस दिन ड्रॉवर बिल प्रेजेंट करेगा ड्रॉवी के पास उस दिन ड्रॉवी को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया हुआ है। ऑन डिमांड पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 38,740 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो यहाँ पे जिस दिन बिल प्रेजेंट किया जाएगा उस दिन ड्रॉवी पैसे क्या करेगा, हमको पे करेगा। बिल किसने बनाया, केदार पंडित ने, तो यहाँ पे उनका सिग्नेचर आएगा। किसके नाम पे बिल बनाया गया है, गौरी मुलाई के नाम पे का। यहाँ पे एड्रेस भी लिखेंगे। उसके हम लोग क्या करेंगे, डेट 17 अगस्त 2019 को बिल एक्सेप्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेड, गौरी मुलाई ने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे लोग डेट 17 अगस्त 2019 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए उन्हें लिखा हुआ है पीरियड ऑफ बिल इज नॉट मेंशन इन डिमांड बिल, अमाउंट इज टू बी पेड बाय द एक्सेप्टर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल बाय द ड्रॉवर। तो यहाँ पे एक ही चीज अलग है डिमांड बिल में कि जिस दिन ड्रॉवर ड्रॉवी के पास बिल प्रेजेंट करेगा उसी दिन ड्रॉवी को पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे 45 डेज, 90 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ का कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। तो यहाँ पे हमने 6 टाइप्स के अपने अलग अलग जो बिल का स्पेसिमेन है हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें से ही आपको बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।